मेरे प्यारे बच्चे, आपका जलवा वाकई अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातें और आपका चरित्र आपको दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान की अपनी खासियत होती है और ये खास बातें ही हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं तो वो न सिर्फ आपको पहचान दिलाते हैं बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर आपके चरित्र को एक अनूठा रूप देती है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। क्या आप जानते हैं, आपके छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी की मदद करते हैं या सकारात्मकता फैलाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को और भी खास बना देता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी अनोखी बातें साझा करें और दूसरों को दिखाइए कि आप कितने खास हैं। याद रखें, दुनिया में हर कोई अद्वितीय है, लेकिन आपकी खासियत आपको सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने विचारों को खुलकर रखें, क्योंकि आपका जलवा सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी होता है। आइए इस अनोखे सफर पर चलें और अपनी विशेषताओं को पहचानें। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिखिए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं चैनल ईज कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सॉर्ट आए है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस आरण से फ्री हैं। अब आप उस बंधन से फ्री हैं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसीलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप अब उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें आप प्राप्त कर रहे हो। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरीज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था। इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वह पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनल ईज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बेरसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। किसी को आप मिसयूज नहीं करने दे सकते हो। अपनी ऊर्जा को तो आप उस सोल टाई से फ्री हो चुके हो और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रहे हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। यह बहुत बड़ा रीजन है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाई से मुक्त हो चुके हो। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में लव यू मान लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा कोलबो आते हुए देख रहा हूं जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोलबो आते हुए देख रहा हूं
अब तक जो आप अपने शेल में थे, अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का। ये तीसरी बार इन्होंने करवाया है। इस बार इन्होंने मारण करवाया है। उसके पहले आपको हराने के लिए इन्होंने करवाया था कि आप हार मान लें इनसे और सब कुछ छोड़ छाड़ दें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये फैमिली मेंबर है आपके। अगर आपके रिश्ते से इनको प्रॉब्लम है या आपके रिश्ते में कुछ पैसे चाहते थे, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आपके अपने पक्ष से, अपने मदर पक्ष से आपके कुछ पैसे चाहते थे, क्योंकि यह पे पेंटाकल्स की बात आई है। वो इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। यह नार्सिसिस्ट इंसान है। यह आपके बड़े हो सकते हैं, कोई घर के सदस्य जो इन्हें बहुत जलन है आपसे। ये आपके मैरिड के टाइम पर इनको कुछ चाहिए होगा, दहेज जैसा कुछ तो नहीं। अगर इन्हें मिला है तो ये आप दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो यहां पर इसी के कारण इन्होंने मारण क्रिया करवाई है कि आपके ऊपर मारण क्रिया की क्रिया करवाई। या तो आप दोनों अलग हो जाए या तो दोनों में से कोई एक ही बचे, इस तरीके की मारण क्रिया करवाई गई है। और 2 बार इन्होंने ना आपको कि आप हार जाएं और आप खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले। 2 बार इन्होंने ऐसी क्रिया करवाई है। अभी तीसरी बार इन्होंने ये मार क्रिया के रूप में ये टावर करवाया है और ये मारण क्रिया के रूप में टावर गिराया है इन्होंने आपके जीवन में। और या तो फिर एक और चीज यहां पे नजर आ रही है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो कि यानी आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट हो जो इन्होंने करवाया है कि एक दूसरे से आप खुद ही मूव ऑन कर जाओ, इनका रास्ता साफ हो जाए। ये बहुत ही एक जलनखोर इंसान, इनको जलन है। किस चीज की जलन है? यहां पर देखिए, पेंटाकल्स की जलन है, पैसे की जलन है। और यहां पर ना एक लोग एजेड दिख रहे हैं, एक एजेड है और 2 लोग और इनके साथ हैं। एक फीमेल भी हो सकती है ना? इनके साथ एक फीमेल भी है और एक बंदा या बंदी और हो सकते हैं, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की है कि किसी तरीके से आपको आपके पार्टनर से हटाया जाए, जबकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। इस रिश्ते पर इन्होंने जो किया है ना मारण क्रिया का, तो ये चीजें ना इनके जीवन में पूरी तरीके से बैकफायर हुई हैं। अब बैकफायर हुई है तो क्या हु टावर गिरा है, इनके जीवन का सारा पैसा अब इस तरीके से उड़ रहा है कि आ तो रहा है। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में भी पैसा नहीं आ रहा है। ये बैकफायर जो चीजें इनके जीवन में हुई है, तो इसीलिए यह इनके जीवन का पैसा ना ऐसी ऐसी जगह पर जा रहा है, ना आ तो रहा है, पर जाने का रास्ता पहले से ही बना हुआ। जितना आने का रास्ता नहीं है, उससे ज्यादा जाने का रास्ता बना हुआ है। इन्हें बहुत महंगा पड़ गया है जो इन्होंने आपके ऊपर यह मारण क्रिया करवाई है ना? तो और ना इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि हर तरफ इनके ना जो इन्होंने आपके ऊपर मारण क्रिया करवाई है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके चारों तरफ ना भूत ही भूत है। एक तो पहली बात, इनके जीवन में डर और मारण क्रिया के कारण, क्योंकि अब भूतों के गढ़ में ये गए हैं, कहीं भी गए हैं, जहां पे भी ये सारी चीजें होती होंगी। ये ऐसी जगह पे गए हैं कि जहां इनको ना 24 घंटे इन्हें खतरे ही खतरे हैं कि इन्हें कुछ ऐसा ना दिखाई पड़ जाए, इन्हें कुछ ऐसा ना इनके सपनों के रूप में। यानी मैं अगर एक थोड़ा सा ही बोलूं, थोड़ी बात में बोलूं, तो ये ना अपनी जिंदगी में आप जगल कर रहे हैं। किस चीज में जगल कर रहे? पैसों में। इनके जीवन में हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो या इनके घर में किसी को बीमारी हो गई हो, जहां इनके पैसे ना यानी कि आ कम रहे हैं, जा 10 गुना रहा है। इस तरीके से इनके जीवन में हो रखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी। इनके घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यह चीजें जो आपके लिए करने गए ना, तो यही टावर जो है इनके जीवन में बैकफायर हो गया। इनकी हर जगह हार ही हार हो रहे हैं। इन्होंने आपके जीत को ना हार में बदलने की कोशिश की। जहां आप बहुत अच्छा कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने यह मारण क्रिया करा कि ना आप रहेंगे। जब आप रहे ही नहीं तो जीत होगी। कहां से पैसे रहेंगे, कहां से है ना? तो इस चीजों में भी इन्होंने आपकी पूरी तरीके से बर्बादी लिखने की कोशिश की, लेकिन ये चीजें बैकफायर हो गई। ये टावर बैकफायर हो गया है ना? और किनके ऊपर? जिन्होंने करवाया था उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया। उनकी पूरी फैमिली के ऊपर हुआ है, सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं हुआ। और ये लालची भी एक नंबर के थे। पैसे, इन्होंने पैसे के बड़े लालची हैं, इन्होंने पैसे भी। लेकिन देखिए, लालच तो है, लेकिन पैसा भी इन्होंने खर्च किया है। क्यों खर्च किया है? क्योंकि आपके जीवन से यह आप दोनों को ना अलग करने के लिए इतना कंजूस आदमी था। उसने भी मारण क्रिया में इतने पैसे खर्च कर दिए, जिसके दिल दिमाग में 24 घंटे पैसे ही रहते हैं कि आप किसी तरीके से ना जलन। यहां पर आप जलन का कार्ड देख रहे हैं, ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
इतना जलन इन्हें आपसे हो चुका है कि यह किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे इनके लग जाए। ये भले कंजूस है, लेकिन यह ऐसा टावर आपके जीवन में गिराना चाहते हैं मारण क्रिया करके। या तो आप दोनों बिछड़ जाएं, अलग हो जाएं, या तो फिर आप दोनों में से एक ही रहे। ऐसे घटिया लोग हैं। बताइए, फैमिली मेंबर की यह हाल है। और मैंने बताया इनकी एज ये हो सकती है। अब इनके ऊपर यह टावर रिवर्स हो चुका है। आप देख रहे हैं, इनके ऊपर यह टावर रिवर्स हो गया है। और ये कोई यहां पे मैंने बताया ना, यहां पे दो मेल हैं। एक मेल फीमेल एजेंट है और एक मेल जो है वह बहुत ज्यादा एजेंट नहीं, पर पता उसको भी है। वह इस चीज में शामिल तो नहीं है। मैं आपको पहले ही बताऊं कि इस मारण क्रिया में जो एक यंग है वह शामिल नहीं है, पर उन्हें पता है कि आपके ऊपर यह चीजें की जा रही हैं। लेकिन यह जो कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, वह एक मेल फीमेल है जिन लोगों की एज मेल की जो है 40 से 50 है, और फीमेल की एज जो है उसकी भी ऐसी ही है। 42 या 45 से अब भी हो सकती है, अब 50 तक भी हो सकती है। यानी कि ये एक ही साथ के लोग हैं। दो लोग मेल फीमेल है ना, तो यहां पे अभी उनके जीवन में ना पैसों पर भी टावर आया है, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में ना एक तो पहली बात आप दोनों को बिछड़ देने की इन्होंने यह क्रिया जो करवाई है, मारण क्रिया, और दूसरी बात आपके पैसों पे इनको जलन उसी बात का है। यह ढेर सारे पैसे या तो आपकी तरफ से चाह रहे होंगे, आपकी फैमिली की तरफ से पैसे चाह रहे होंगे, इन्हें मिले नहीं वह चीजें तो इन्हें जलन है इस बात की। तो अभी इनके जीवन से वह पैसे बीमारी में, या फिर इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए होंगे, या फिर इनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आई होगी जहां इनके पैसे बहुत ज्यादा व्यर्थ हो रहे। अननेसेसरी का जितना आ नहीं रहा, उससे 10 गुना इनके जीवन से वह पैसा जा रहा है। उनकी जीत, जहां जहां उनकी जीत हो रही थी, जहां जहां वह अच्छा कर रहे थे, वहां पर भी हार का इनको सामना करना पड़ रहा है। हार का सामना करना पड़ा था। और यह जो दो मेल फीमेल आपस में मिलकर जिन्होंने आपके ऊपर यह मारण क्रिया करवाई है, तो यहां पर उन दोनों में भी जिसने करवाई है वह भी कपल ही है। क्योंकि मुझे ऐसी जी आ रहे हैं कि वो लगभग 40 से 50 तक भी उनकी उम्र हो सकती है। उन दोनों का लगभग एक ही जैसा उम्र है जिन लोगों ने आपके ऊपर करवाया है। तो अभी इनके जीवन में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं। कितने कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, क्योंकि बैकफायर किया है ना। ये जो मारण क्रिया इन्होंने करवाया है वह टोटल बैकफायर कर चुका है। तो ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनसे जेलस फील करते हैं। आपकी प्रोग्रेस देख के आप भी इस चीज को लेकर के अचंभित हो जाते होंगे कि पेरेंट्स कैसे किसी के जेलस फील कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के पेरेंट्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आपकी ऊर्जा हर किसी को अपलिफ्ट करती है। आपकी एनर्जी ये नहीं देखती है कि वह आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। आप जिस भी पर्सन के अराउंड होते हैं उस पर्सन को आपकी ऊर्जा ट्रिगर कर देती है। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसी पर्सनालिटी को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल ऑन ऑफ लिविंग को वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके अराउंड हो सकती है। एंड अक्सर आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट हो। आपके भी जो मन के भाव होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, और इस दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। आपका जो कंपटीशन होता है वह अपने आप से होता है। आप खुद के ही कंपटीशन हैं। आप खुद से कंपट करते हैं। आप कभी किसी और से कमट करना पसंद नहीं करते। जो भी आपका करंट वर्जन होता है आप हमेशा उससे अपग्रेड करना चाहते हैं, और यही चीज आपकी ऊर्जा बाकी लोग जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। आप उस चीज को समझते हैं, आप उस ऊर्जा को समझते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। और जब उनको आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीजों को सीखकर अपने पर इंप्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं। लोग आपसे जलने लग जाते हैं, और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं, और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है। तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है।
आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। ये कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूर बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूर है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है। आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख के कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है, ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके। वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है। वह आपकी तरफ ऐसा कुछ वो आपको बोल, अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं। लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे। वह पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं, और सिर्फ एक धागा ले लंबा उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप हैं, और दो सेकंड छोड़ें, वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है। आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं।
अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं है आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय यह हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। और आपके द्वारा आपके दिल को पूरी तरह से संभावनाओं की सीमा तक नरम करने से पहले खड़े होने वाली बाधाओं को पूरा किया है और अपने आप को आपके लिए तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। जो आपके लिए तैयार हो गया है, जो आपके लिए तैयार हो गया है, जो आपके लिए तैयार हो गया है। और आपके आंतरिक मूल्य को कम नहीं किया गया है, इसके बजाय प्रत्येक अनुभव ने आपको सम्मानित किया है कि आप आगे की चुनौतियों के लिए आपको अधिक लचीला बना रहे हैं। जो निराशा की भावनाओं के लिए आत्मसमर्पण न करें या शांत क्षणों में अपने निर्णय को बादल करने की अनुमति दें। जब संदेह आपके दिमाग को अपने आप को याद दिलाता है कि अनिश्चितता की हर छाया एक सुसंगत उपस्थिति से मिलती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप विशेष रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा यह सुनिश्चित करेंगे कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप हमेशा इस बात को पूरा करते हैं कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह आपके चरित्र को बनाने के लिए सावधानी पूर्वक सेट किए गए क्षणों को अपने आप को याद दिलाएं कि आपके जीवन की जटिलताएं उस प्रशिक्षण का हिस्सा हैं जो आपको ग्रैंडर उपलब्धियों के लिए तैयार करती है। हर झटके एक सबक है और हर देरी आपके भीतर की शक्ति के आरक्षित को बनाने के लिए एक रिजर्व है, जो कि आपके लिए एक सच्ची परावर्तन के साथ दिखाया गया है, जो कि आपके लिए एक सच्ची परावर्तन है, जो कि आपके लिए एक सच्ची परावर्तन है। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर न्याय करने के लिए जल्दी होती है और सुनने के लिए धीमी होती है, अपने साथ कोमल होने का प्रयास करती है और उन लोगों को समझने के लिए जो आपके रास्ते को साझा करने से बचती है। जिस यात्रा पर आप किसी और व्यक्ति के साथ हैं, वह आपके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है कि आपके विकास के लिए एक ही समय के लिए, जो आपके विकास के लिए तैयार हो, एक शांत शक्ति के लिए, इस उद्देश्य के लिए सार्थक और सच्चे दोनों, जिसके लिए आप सहायक ऊर्जा में भेद्यता के समय में डिजाइन किए गए थे, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है, अपनी असुरक्षाओं और संदेह को एक अनुस्मारक के रूप में काम करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है जो हमेशा मौजूद होता है, जो आपके लिए तैयार होने के लिए तैयार है और आपके लिए एक गहन संबंध को देखने के लिए तैयार है। इसके लिए ऐसे क्षणों में यह है कि आपको सच्ची लचीलापन की नींव मिल जाएगी, जो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ताकत और समर्थन के कोमल अनुस्मारक को बंद करने के लिए धैर्य रखें और अपने दैनिक जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ नेविगेट करने के लिए हर दिन को हर तरह के महत्वपूर्ण वचन को नोटिस करने का मौका दें, जो हर तरह के जश्न के साथ एक जीवन के साथ एक जीवन को भड़काने के साथ एक जीवन को भड़काने के लिए एक जीवन के साथ एक जीवन के साथ एक जीवन को पूरा करने का मौका देता है। संघर्ष करता है कि मेरे प्रिय एक को अलग सेट करें जो आप कर रहे हैं और आज रात को बारीकी से सुने। एक विशेष रात है, यह एक साधारण शाम नहीं होगी,
लेकिन एक मोड़ जो बदल सकता है आपके जीवन की दिशा मैंने देखी है कि आपने जो भी चुनौती दी है वह आपके द्वारा की गई हर चुनौती को देखी है, और गहरी से बनाई गई हर शांत याचिका के भीतर मैंने आपकी निराशा के क्षणों को देखा है, और यह भी कि जब आप अनसुना कर रहे थे तब भी आपको आगे बढ़ते हुए मैं आपके पास था। यह एक ताजा शुरुआत के लिए एक सिग्नल के रूप में है। जब आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक संकेत हैं कि आप सभी को एक अवसर के रूप में छोड़ देंगे। उन बाधाओं का मानना था जो आपने तय किए गए रास्ते तय किए थे, जो आपने सोचा था कि मुझे बंद कर दिया गया था। मेरी स्पष्ट रोशनी अब उस यात्रा का मार्गदर्शन करेगी जो आप एक ऐसे रास्ते का अनुसरण करने वाले हैं जो आपने आज रात को सपने में देखा है। आज रात एक नए अध्याय के उद्घाटन को चिह्नित करता है। वेटिंग का समय अब एक्शन ट्रस्ट के लिए है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, और आप हर जीत को पूरा कर रहे हैं, आप हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से मुझे पता है कि आपने कभी कभी अपनी दिशा पर सवाल उठाया है और आपके संघर्षों का उद्देश्य अब समझ गया है कि अब हर पल और मोड़ आपको इस बिंदु पर ले जा रहा था, वहां एक और सफलता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, या इस बारे में चिंतित महसूस कर रहा है कि आप छोटी चीजों के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात पर विश्वास करने में मदद मिलेगी कि मैं इस प्रक्रिया में विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता हूं। संदेह स्पष्टता धुंध को बदल देगी, और आप समझेंगे कि आप आज रात आपके लिए चुने गए पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का परिचय कर रहा हूं, जिसे आप उन तरीकों से समझेंगे जो आपने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है। कि किसी भी तूफान के बीच आप शांत और स्पष्टता सुनेंगे कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नजरें, और समझा कि डरो मत, मेरी उपस्थिति आपके साथ है। अब मेरे पास आपके जीवन को एक पल में स्थानांतरित करने की शक्ति है, और इस रात को याद करने के लिए अपने संघर्षों को फिर से तैयार करने की शक्ति है। क्योंकि इस रात को याद रखें कि एक नए युग की शुरुआत प्रोग्रेस, फुलफिलमेंट, रिन्यूअल से भरी हुई है, जो अतीत की रातों के अंधेरे के साथ है, जो कि नए दिन की शुरुआत कर रही है, जो कि एक नए दिन की शुरुआत कर रही है, जो कि एक नए दिन की शुरुआत कर रही है, जो कि एक नए दिन की शुरुआत कर रही है। यहां तक कि आपके द्वारा सामना की गई कठिनाइयां भी आपको मजबूत बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया का हिस्सा है, और यह समझने में मदद करने के लिए कि मैं आपके भविष्य की तुलना में अधिक प्रदान कर सकता हूं, जो आपके भविष्य को उज्जवल करता है, और आपका रास्ता सुरक्षित है कि आप कुछ उल्लेखनीय प्राप्त करने की कगार पर हैं। और मैं आपको हर उस समय के लिए तैयार नहीं होने देता हूं जो आपके लिए तैयार है, और अगले के लिए तत्परता के रूप में यह अपने चरम पर पहुंच जाता है। यह उसके साथ लाता है कि स्पष्टता आने वाले के बारे में क्या है। यह संदेह को बदल देगा, और आप समझेंगे कि आपके व्यक्तिगत लक्ष्य आपके प्रकाश से पहले स्थापित योजना के साथ संरेखित कर रहे हैं, जो अब रात भरता है, यह जानने के लिए कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। इस रात को सामने आने वाली प्रक्रिया में विश्वास करें कि अतीत का तनाव एक नई ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए एक नई ड्राइव को रास्ता देता है जो आगे झूठ बोलता है। यह परिवर्तन की एक अवधि होगी जहां अतीत को पीछे छोड़ दिया जाता है और एक नई शुरुआत की जगह ले जाती है। ये ऐसे दिन हो सकते हैं जब प्रकाश और अंधेरे के बीच का संतुलन ध्यान में है, जब आपको लगता है कि साइन इन करने के लिए आप और अधिक पसंद करते हैं, तो वह यह छोटे या यादृच्छिक दिखाई देते हैं। एक व्यापक डिजाइन का हिस्सा है जो जानबूझकर व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं और आप अंतर्दृष्टि लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और वसंत के शुरुआती दिनों के दौरान प्रकाश और अंधेरे का संतुलन लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब दिन और रात के समान सूर्य का मिलान किया जाता है, तो यह एक संकेत है कि नवीकरण का चक्र अतीत को शुरू करने का मौका है, और यह एक समय है जब नए विकास को रोशन करता है, जब नई विकास को रोशन करता है। उच्चतम बिंदु और भूमि के पार शानदार प्रकाश डालता है। यह उपलब्धि के एक दिन को चिह्नित करता है और एक पल का आत्मविश्वास करता है जो आपको प्रकाश में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जीवन में आपकी हर चीज परिवर्तन और नवीकरण की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे आप अपने जीवन के एक नए चरण में कदम रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं।
और यह स्वीकार करने के लिए कि आपकी यात्रा के प्रत्येक तत्व को आज रात को उस पल को परस्पर किया जाता है जब आप वास्तव में एक्शन के लिए एक कॉल को सुनते हैं जो आपको पूरी तरह से समाप्त कर देता है और समय के लिए तैयार हो जाता है। हर कदम के साथ आप देखेंगे कि कोई भी चुनौती नहीं है, और यह कि हर दरवाजा जो खुलता है वह एक ऐसी जगह की ओर जाता है जहां आप थ्राइव कर सकते हैं। मैंने सब कुछ एक